हेलो गाइस, आज मैं लेकर आया हूँ न्यू वीडियो। डाक विभाग के अंदर नई भर्ती निकली हुई है 2023 के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वेरियस वैकेंसी रिक्रूटमेंट 2023। डाक विभाग के अंदर ये नई भर्ती निकली हुई है कि नेम ऑफ पोस्ट है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वेरियस वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2023। पोस्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर 9 तारीख नवंबर 2023 को इसकी पोस्ट डेट रिलीज की गई है और लेटेस्ट जो इसका अपडेट है 10 तारीख को यहाँ पर रिलीज किया गया है। टोटल जो वैकेंसी की बात करें यहाँ पर 1899 वैकेंसी है, यानी लगभग 1900 वैकेंसी है। कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर डिपार्टमेंट की यहाँ पर दे रखी है नोटिफिकेशंस की कि इसके अंदर कौन कौन सी हमारी वैकेंसीज होने वाली है। उसके बाद बात करते हैं हम एप्लीकेशन फीस की। जनरल और ओबीसी की यहाँ पर फीस होने वाली है 100 रुपीज और ST SC PWD EWS और फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर कोई भी फीस नहीं चार्ज किया गया है और इसका जो पेमेंट मोड है यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट मोड है। इंपोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टार्टिंग जो डेट है अप्लाई फॉर्म की यहाँ पर 10 नवंबर 2023 है और लास्ट डेट की बात करें तो हम यहाँ पर 9 दिसंबर 2023 है। डेट ऑफ एडिट एप्लीकेशन की यहाँ पर डेट दे रखी है 10 से लेकर 14 दिसंबर यहाँ पर दे रखी है। एज लिमिट दे रखी है 18 से स्टार्टिंग है, हमारी 25 ईयर तक हम फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम एज यहाँ पर है 27 ईयर दे रखी है। एज रिलैक्सेशन है जो एप्लीकेशन पर ईयर रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे रखा है। वैकेंसी डिटेल्स के अंदर लेके चलते हैं तो यहाँ पर जो पोस्ट नेम, टोटल पोस्ट और क्वालिफिकेशन नंबर 1 पर आती है हमारी पोस्टल असिस्टेंट, जिसकी 598 पोस्ट है हमारी। एनी डिग्री यानी कि हमारे पास BA हो, BCom हो या BSc हो या BTech हो, कोई भी हमारे पास ग्रेजुएशन है तो हम अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं। शॉर्टिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी है 143 पोस्ट है। एनी डिग्री यानी कि हमारे पास कोई भी ग्रेजुएट की अगर हमारे पास डिग्री है तो हम अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं। पोस्टमैन की यहाँ पर जो वैकेंसी है 585 पोस्ट है, यानी कि 12 पास होना ही चाहिए। और मेल गार्ड्स का यहाँ पर दे रखा है 3 वैकेंसी जो 12 पास यहाँ पर कंपलसरी है। MTS की जो वैकेंसी यहाँ पर 577 वैकेंसीज हैं जो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10th पास होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं जैसे कि अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर जो लिंक है वो दे रखा है, इसका लिंक ओपन कर मैं यहाँ पर अप्लाई फॉर्म किस तरह से हमें करना होगा स्टेप बाय स्टेप आपको मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। नोटिफिकेशन का जो मैंने डिटेल्स आपको बताई है, शॉर्ट नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया है। बाकी डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को क्लिक कर आपको इसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अप्लाई लिंक का और नोटिफिकेशन का। आगे बढ़ता हूँ मैं वीडियो की ओर। क्लिक कर इस तरह से जो हमारी साइट का जो इंटरफेस है कुछ इस तरह का होगा। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जैसे कि दे रखा है एप्लीकेशन स्टेज फर्स्ट और एप्लीकेशन जो हमारी स्टेज 2 है, यहाँ से अप्लाई करेंगे और फीस पेमेंट का यहाँ पर स्टेज 3rd होने वाली है। नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश में नोटिफिकेशन हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और हिंदी का नोटिफिकेशन यहाँ पर क्लिक कर हम डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स में हम इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमें अप्लाई करना है फॉर्म। अप्लाई स्टेज 1 पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारा फॉर्म है, कॉलम आता है हमारा मोबाइल नंबर का, हमें मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना होगा। तो मोबाइल नंबर फिल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद वैलिडेट मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद जो हमारा मोबाइल नंबर है, रजिस्टर मोबाइल नंबर है, उस पर एक OTP चला जाएगा, फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद हम इसे वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद इस तरह से जो मोबाइल नंबर वैलिडेट सक्सेसफुली यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हम मेल आईडी की। तो यहाँ पर हम मेल आईडी टाइप करेंगे। मेल आईडी फिल करने के बाद हम वैलिडेट ईमेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इसी तरह से हमारा OTP चला जाएगा। यहाँ पर हम OTP फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद सबमिट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से हमारा ईमेल आईडी वैलिडेट सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो 10th क्लास के अंदर जो हमारा फर्स्ट नेम है वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद अगर हमारा मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहाँ पर हम टाइप करेंगे, तो हम सरनेम यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद बात आती है हमारी फादर नेम की। तो फादर नेम हम टाइप करेंगे। फादर नेम की जगह अगर मदर नेम है तो मदर नेम भी हम टाइप कर सकते हैं। फादर नेम टाइप करने के बाद हम कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद हम जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम ईयर को सिलेक्ट करेंगे, मंथ को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हमें डेट ऑफ बर्थ वाला जो ऑप्शन है फिल कर लेना है। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है कैप्चर कोड का, यानी कि एंटर द टेक्स्ट, तो हमें इसके अंदर कैप्चर कोड फिल करना होगा। कैप्चर कोड फिल करने के बाद हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट वाले ऑप्शन पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ उसके बाद हमारा जो फॉर्म है नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ जाएगा, तो उसकी डिटेल्स हमारी ओपन हो जाएंगी। उसके बाद हम यहाँ पर आधार नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है हमारा, अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो हम यस करेंगे, नहीं तो हम नो करेंगे। फिर हम डिसेबिलिटी वाले ऑप्शन को यस या नो करेंगे। उसके बाद एक्स सर्विसमैन वाला ऑप्शन है, इसको हम यस या नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। 10th क्लास
कौन सी ईयर में पास करी है वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। 12th क्लास अगर हम पास हैं यस करेंगे, नहीं तो हम नो करेंगे। नेशनलिटी ऑफ इंडिया अगर है तो हम यस करेंगे, नहीं तो हम नो करेंगे। एड्रेस फिल करेंगे, स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमारी पंचायत सिलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से जो पिन कोड है हमारा ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अगर हमें परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर हमें सेम रखना है तो हम इस पर यस कर देंगे, नहीं तो हम यहाँ पर अदर एड्रेस फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम कैप्चर कोड फिल कर देंगे। कैप्चर कोड फिल करने के बाद यहाँ पर हम प्रीव्यू यहाँ पर हम देख सकते हैं। प्रीव्यू पर क्लिक कर अगर हमें प्रीव्यू नहीं देखना है, बाकी डिटेल्स जो हमने भरी है यहाँ पर सही है, तो उसके बाद हम इसका डिक्लेरेशन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने से पहले हम हमारे फॉर्म को एक बार प्रीव्यू चेक कर लेंगे, उसके बाद हम ओके कर देंगे और उसके बाद हमारा जो कैप्चर कोड है यहाँ पर हम फिर से एक बार डाल देंगे। कैप्चर कोड फिल करने के बाद हम यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि यू हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड योर एप्लीकेशन नंबर इज, ये जो हमारा एप्लीकेशन नंबर है इसे हम कॉपी कर सेव कर लेंगे और यही जो हमारा नंबर है, जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर हमारा एप्लीकेशन नंबर आ चुका है। तो यहाँ पर हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो हमारी जो फॉर्म है, जो नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ जाएगी, तो इसके अंदर हमें फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं और 10th क्लास की जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर हमें अपलोड करना है और यहाँ पर जो डेट सर्टिफिकेट है यानी कि डेट ऑफ बर्थ का, तो वो यहाँ पर हमें अपलोड करना है। अगर यहाँ पर किसी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th की मार्कशीट भी यहाँ पर हम फिल कर सकते हैं। उसके बाद 12th क्लास की हमें मार्कशीट है वो यहाँ पर हमें फिल करनी होगी और जो EWS या फिर हमारे पास और सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर हम, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर हम इसमें फिल करेंगे। अगर EWS है तो EWS फिल करेंगे और कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट इस वाले ऑप्शन पर हम फिल करेंगे। इस तरह से जो हमारी नेक्स्ट जो स्टेप यहाँ पर आई है, जैसे कि मैंने यहाँ पर फोटो अपलोड कर दिया है और जो सिग्नेचर है, जैसे कि यहाँ पर मैं फोटो अपलोड कर रहा हूँ तो यहाँ पर साइज दे रखी है 50 KB से हमें अंदर लेनी है साइज। उसके बाद जो सिग्नेचर की साइज है वो हमारी 20 KB मैक्सिमम होनी चाहिए और 10th का जो सर्टिफिकेट है 200 KB के अंदर होना चाहिए हमारा। इस तरह से यहाँ पर साइज दे रखी है, जैसे कि मैंने फोटो यहाँ पर अपलोड कर दी है, सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड कर दिया है, 10th की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट और हमारे 12th की मार्कशीट और हमारा कास्ट सर्टिफिकेट। ये सब अपलोड करने के बाद हमें जो डिक्लेरेशन है यहाँ पर क्लिक कर हमें राइट कर लेना है और उसके बाद हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो हमारा फॉर्म है उसकी नेक्स्ट स्टेप और आगे बढ़ जाएगी। फोटो, सिग्नेचर और हमारी जो सर्टिफिकेट है वो सारे अपलोड करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप ओपन होने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन दे रखा है कि हाईएस्ट इवेंट अचीवमेंट, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि इंटरनेशनल अगर है हमारे पास तो हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, नेशनल सीनियर वाला है तो हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और नेशनल जूनियर वाला है तो हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस तरह से कुछ हमारे अचीवमेंट यहाँ पर हाईएस्ट हमें यहाँ पर डिटेल्स डालनी होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर, जैसे कि मैंने नेशनल जूनियर का यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद स्पोर्ट्स किस में था, जैसे कि मेरा क्रिकेट में था तो क्रिकेट का यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। और इवेंट नेम की बात करें तो यहाँ पर हम जैसे कि डाल देते हैं रणजी ट्रॉफी या फिर हमारा कोई भी मैच है या फिर कोई भी जो योजना चल रही है गवर्नमेंट की उसके थ्रू कोई नेम है तो हम यहाँ पर उसका नेम टाइप कर देंगे। नेम टाइप करने के बाद यहाँ पर हम ईयर टाइप कर देंगे, कौन सी ईयर में हमने ये गेम खेला था। उसके बाद हमने जो इसका सर्टिफिकेट है वो कब से इशू है तो यहाँ पर हम उसकी डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। पोजीशन हमारी क्या थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी थी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसे हम ऐड कर देंगे। कोई भी हमें यहाँ पर एक अचीवमेंट डालनी होगी। उसके बाद जैसे कि नीचे चले आते हैं, यहाँ पर कुछ इसके इंपोर्टेंट्स यहाँ पर दे रखे हैं कि हमें जो हमने डिटेल्स भरी है यहाँ पर, जैसे कि नेशनल जूनियर का यानी कि हमारा फर्स्ट सीरियल रेफरेंस है तो हमें क्या करना है, नेशनल जूनियर के नाम से यहाँ पर हम फॉर्म यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद हम प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से जो हमारी डिटेल्स हमने भरी थी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो हमारा डिक्लेरेशन है यहाँ पर हम इसे यस कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो डिटेल्स यहाँ पर फिल करी थी उसे हम ओके कर देंगे। सबमिट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है, हमारा जो सर्टिफिकेट हमने यहाँ पर कहा था नेशनल जूनियर वाला क्रिकेट का, जो हम यहाँ पर उसे फिल करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है फॉर्म नंबर 2 है, हमें यहाँ पर सिलेक्ट करके हमें फिल करना होगा। जैसे कि फॉर्म नंबर की बात करता हूँ कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसकी मेन पेज पर हम चलते हैं। मेन पेज पर यहाँ पर दे रखा है इंटरनेशनल इवेंट का जो फॉर्म है यहाँ पर फॉर्म नंबर 1 है। नेशनल जो इवेंट्स वाला जो फॉर्म है यहाँ पर 2 है। इस तरह से यहाँ पर हमें फॉर्म नंबर 2 यहाँ पर हमें क्लिक करके यहाँ से हमें डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद हमारा जो फॉर्म है हम एक बार ओपन करके मैं आपको बता देता हूँ। ओपन करने के बाद इस तरह से जो हमारा फॉर्म है यहाँ पर होने वाला है। इस फॉर्म को हमें फिल कर लेना है स्टेट एसोसिएट के द्वारा। उसके बाद इस तरह से जो हमें फॉर्म है फिल करने के बाद हमें यहाँ पर अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं कोई और फाइल यहाँ पर अपलोड करके फॉर्म को आगे बढ़ा लेता हूँ।
तो इस तरह से यहाँ पे हमें पेज स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद हमें जो डिक्लेरेशन वाले जो ऑप्शन है यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेज आती है यहाँ पर, जैसे कि हमने 12th क्लास से ये फॉर्म भरा था, तो हमारी जो पोस्टों की जो संख्या है यहाँ पर पोस्टमैन की आ रही है, मेल गार्ड्स की आ रही है और मल्टीटास्किंग की आ रही है। इन्हीं पोस्टों के लिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और अगर हम ग्रेजुएट करते तो हम और भी पोस्टों के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे। इसलिए यहाँ पर जैसे कि प्रेफरेंस देखिए हमें कौन सी प्रेफरेंस यहाँ पर पहले देनी है, तो जैसे कि पहली मैंने मल्टीटास्किंग करा है, दूसरा मेल गार्ड और तीसरा ये वाला। उसके बाद यहाँ पर सर्कल प्रेफरेंस की बात करते हैं, तो हमारी जो लोकल लैंग्वेज है हमें वही प्रेफरेंस सबसे पहले देनी चाहिए। जैसे कि पहला नंबर मैंने ये दिया है दिल्ली को, दूसरा हमारे राजस्थान को, तीसरा हमारे उत्तर प्रदेश को, चौथा पंजाब को। इस तरह से हमें लोकल लैंग्वेज के थ्रू यहाँ पर हमने प्रेफरेंस देनी होगी। अगर आप जैसे केरला का भर दोगे तो अगर हमारे पास कोई केरला अगर हमें लैंग्वेज नहीं आती है तो हम वहां से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए हमें प्रेफरेंस भी वही बननी है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज हम जान सकते हैं। उसके बाद जो हमारी बात आती है प्लीज सिलेक्ट योर सर्कल वेरीफाई, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के लिए हमें कौन सा सर्कल सबसे बेस्ट रहेगा हमारे नजदीक, वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर ओके कर देंगे। उसके बाद जो हमारा फॉर्म है कंप्लीटली फिल हो चुका है। थर्ड स्टेप इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी कैटेगरी थी एससी कैटेगरी थी, क्योंकि एसटी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की और फीमेल की यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है, तो इसलिए हमारा फॉर्म भरकर फिल कंप्लीट हो चुका है। और इस तरह से जो हमारा फॉर्म है घर बैठे ही हम फिलअप कर सकते हैं भारतीय डाक का। और भी नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि यहाँ पर हम प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हमारे फॉर्म का हम प्रिंट यहाँ पर निकाल सकते हैं और इसको हम सेव करके रख सकते हैं।